दोस्तों, कहा जाता है ना, योगी के राम राज्य में कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। अच्छा, प्रयागराज में शंकराचार्य के शिविर में 8-10 गुंडे, जी हां, मैं उन्हें गुंडे ही कहता हूं, वो घुस जाते हैं, आई लव बुलडोजर बाबा, योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तब कहां चला जाता है कानून? अब तक कोई एक्शन हुआ है क्या? होगा भी नहीं, क्योंकि यह कांड सत्ताधारियों को खुश करने के लिए किया गया था। दिक्कत तब होगी ना जब कोई आई लव मोहम्मद बोल देगा, बुलडोजर लेकर प्रशासन तब पहुंच जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। खैर, इस दोहरे चरित्र के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। बड़ी खबर जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं वो लखनऊ से है, जहां योगी जी खुद रहते हैं। यहां विभूति खंड थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुलिस चौकी के पास एक कारोबारी को अपनी थार से कुचल दिया, लिटरली कुचल दिया। करीब 25 मिनट तक कारोबारी के दोनों पैरों पर कार चढ़ाए रखी। वीडियो भी निकलकर सामने आया दोस्तों, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर राजधानी के भीतर हो क्या रहा है? थार को दोनों पैरों पर चढ़ा दिया। क्या हालत हो गई है उस शख्स की, सोचकर भी मन में बेचैनी होने लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरोजनी नगर के न्यू गुडोरा के रहने वाले मौरंग कारोबारी हैं पवन पटेल। गुरुवार रात अपने दोस्त प्रशांत, सचान और अन्य साथियों के साथ समिट बिल्डिंग के क्लब में पार्टी करने पहुंचे थे। रात करीब 1 बजे सभी पार्किंग से बाहर निकले, तभी परिसर में खड़ी थार और एक अन्य कार में सवार युवक आपस में झगड़ा करते हुए दिखे। पवन के मुताबिक उन्होंने झगड़ा कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की तो वो लोग उल्टा भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। उनके दोस्त प्रशांत की चेन लूटने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उन्हें थार से टक्कर मार दी गई, भागने लगे। आरोपियों को भागता देख प्रशांत ने सिक्योरिटी गार्ड से गेट बंद करने को कहा। इस पर आरोपी और उग्र हो गए। इसके बाद थार को बैक करके कार का पिछला पहिया उनके दोनों पैरों पर चढ़ा दिया। आरोपी करीब 25 मिनट तक थार उनके पैरों पर चढ़ाए रखे। इस दौरान वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे। उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे दोस्त प्रशांत को भी बेल्टों से पीटा गया। चीख पुकार सुनकर बाद में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पवन को कार के नीचे से निकाला है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तब तक वो बेहोश हो चुके थे, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जबकि मौके से उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले आकाश यादव और मोहित मेवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। विभूति खंड इंस्पेक्टर अमर सिंह कह रहे हैं कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। घटना में इस्तेमाल थार को कब्जे में लिया गया और फरार जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं जी, इस पर कैसे लगाम लगाइएगा। सवाल यह है, कानून का इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन कानूनी जो इकबाल है वो कहां पर है भाई? पुलिस प्रशासन किसके अंदर डर पैदा करने के लिए होता है? शंकराचार्य के भीतर, या फिर ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो शराब पीने के बाद इंसानियत की सारी हदों को पार कर देते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं, इनके लिए यह कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था सिर्फ कहने के लिए थोड़ी ना है, ढिंढोरा पीटने के लिए थोड़ी ना है, दिखाई भी देना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं महिलाओं के संबंध में कि किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। और यहां इस तरह की घटनाएं हो रही, राजधानी लखनऊ के भीतर हो रही, मतलब प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, दूर दराज के हिस्सों में कहीं पर घटना हो तो समझ में आता और होती ही रहती हैं, लेकिन यहां राजधानी लखनऊ के भीतर एक शख्स के ऊपर कार चढ़ा दी गई। थार गाड़ी का जो पिछला पहिया था वो दोनों पैरों पर चढ़ाए रखा गया 25 मिनट तक। आप सोच सकते हैं, इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। और ये सब जो चौकी है उसके बगल में हो रहा है। और वो जिस बिल्डिंग में ये कांड हुआ है वहां पर तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सिक्योरिटी क्यों नहीं वहां पर टाइट है? आए दिन मारपीट, और मतलब वो बिल्डिंग ही बदनाम है इस चीज के लिए। अब सोचिए, ये है कानून व्यवस्था जिसके दुहाई देते लोग थकते नहीं हैं, तारीफें करते थकते नहीं हैं। जो भी आता है वो तारीफ करके जाता है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आए, कानून व्यवस्था का बड़ा डंका पीट रहे थे। अमित शाह जी आए अभी लखनऊ में, कानून व्यवस्था का बड़ा डंका पीट रहे हैं। अरे भाई, यह है कानून व्यवस्था? लोगों के अंदर डर ही नहीं है, कहीं पर किसी को मारपीट शुरू कर देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। कैसे रोकिएगा? जब आपने पुलिस को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो
उन लोगों से सवाल कर सके, उन लोगों पर शिकंजा कर सके जो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो फिर ये पुलिस भी ऐसे आरोपियों को नहीं पकड़ेगी या फिर ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कस पाएगी जो असल में शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, इंसानियत की सारी हदों को पार कर देते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं। आपको क्या लगता है इस घटना के मद्देनजर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।